Okay, dear students, today we are going to discuss valency. What is valency? Combining power of an element with other element is called valency. किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग पावर यानी कंबाइन होने का जो पावर है उसको कहते हैं वैलेंसी। ये मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रा की हैं। ये हाइड्रोजन की डायग्राम है। हाइड्रोजन का कंबाइनिंग पावर 1 है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। ये ऑक्सीजन है, इसका कंबाइनिंग पावर 1 ये, यानी इसकी कंबाइनिंग पावर ऑक्सीजन की 2 है, यानी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। तो अगर मैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाऊं तो एक हाइड्रोजन इस जगह लग सकता है और दूसरा हाइड्रोजन इस जगह पे लग सकता है। तो इस डायग्राम में आपने देखें कि ये जो सेंटर वाला एटम है ये है ऑक्सीजन, और ये इस साइड वाला ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो आप देखें कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 1 और 1 2 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 1 है, यानी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम अटैच हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। इसको कहते हैं वैलेंसी। जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो अगर किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 1 वाला उसके साथ 2 एटम यानी डबल फॉर्म में अटैच हो सकता है। 2 एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी को और क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये एटम हाइड्रोजन का है, ये भी एटम हाइड्रोजन का है, ये भी एटम हाइड्रोजन का है। इसकी वैलेंसी आप देख लें 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। लेकिन ये एटम है हाइड्रोजन का, इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन का, इसकी वैलेंसी है 3 1 2 और ये 3। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उस हिसाब से नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? 3। एक यहां पर लगेगा, एक यहां पर लगेगा, एक यहां पर लगेगा, यानी एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो सकते हैं। अब वैलेंसी को और ज्यादा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, S, D, P और F। फिलहाल D और F इन दोनों ब्लॉक्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको फिलहाल छोड़ दें। और S और P ब्लॉक को इनको मेन एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी वैलेंसी हम समझ लेते हैं ग्रुप वाइज। ये 1A ग्रुप है, ये 2A है, ये 3A 4A 5A 6A 7A 8A। तो 1A का फर्स्ट मेंबर जो है वो लिथियम है। वैसे तो हाइड्रोजन ऊपर रखा हुआ है लेकिन लिथियम है, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है तो लिथियम है। 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन समेत इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, उनकी वैलेंसी है +1। 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है +2। 3A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है +3। 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है 4, क्योंकि उनका जो शेल है वो हाफ फिल्ड है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। तो जब लूज करते हैं तो प्लस वैलेंसी यानी उसकी जो चार्ज होती है वो प्लस होती है, और जब गेन करते हैं तो उसकी चार्ज जो होती है वो माइनस होती है। 5A यहां तक क्योंकि प्लस माइनस है बिल्कुल मिडल में। अब इसमें 5A में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 5, तो अब इनकी वैलेंसी जो है वो -3 है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इनकी वैलेंसी हो गई -3। फिर 6A वालों की -2, 7A वालों की -1 और 8A वालों की वैलेंसी होती है 0। कंबाइनिंग पावर 8 एलिमेंट्स की 0 इसलिए होती है कि वो कंपाउंड्स नहीं बनाते, उनमें उनके अंदर कंबाइनिंग पावर नहीं है, इसलिए वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते।
तो इस तरीके से हम देखें कि इनके आउटर मोस्ट में जितने भी 1a वाले एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसकी शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इनके वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल या वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इसी तरीके से 4a के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में या आखिरी शेल जिसको आप बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। 5a वालों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7 और 8a वालों के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो ऊपर रखा होता है उसके आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। इसी तरीके से ये वैलेंसी भी बनती है और फर्दर जो है जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।